तो iQOO Neo 10 में ना डिस्प्ले में एक प्रॉपर्टीज है, मतलब एक डेडिकेटेड चिप है जिसका नाम है Q1, जो कि बेसिकली आप जब गेमिंग करते हैं तो आपके जो फ्रेम रेट है गेमिंग के दौरान उसको बूस्ट करता है, उसको इनहांस करता है, बैलेंस करता है, जिससे कि आपको कोई लैग इशू वगैरह देखने को नहीं मिलता है। जबकि Vivo T4 Ultra में ऐसा कोई चिप देखने को नहीं मिलता है। अगर आपके दिमाग में ये बातें चल रही है ना कि भाई कौन सा सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन है इन दोनों में से, तो यकीन मानिए मेरे ख्याल से आप सही जगह हैं। मैं आपका जो भी टाइम लूंगा उसका भरपूर इस्तेमाल करूंगा और इस वीडियो में लगभग मैं बता दूं 3-4 ऐसे चीजें हैं कमी के नाम पे एक स्मार्टफोन में, जो कि मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा विथ वैलिड रीजन कि आखिर आपके लिए सबसे बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा होने वाला है। अगर डिजाइन वाइज बात की जाए तो मैं कहूंगा डिजाइन वाइज आप अपने हिसाब से चूज कीजिएगा। मेरे नजरिए से चलेंगे तो भाई मैं कहूंगा कि भाई Vivo T4 Ultra भाई आगे के साइड से माइक्रो क्वाड डिस्प्ले, पीछे के साइड से ग्लास पैनल देखने में अति सुंदर। वही Neo 10 की बात की जाए तो मुझे उतना कुछ खास नहीं मिला, मतलब देख सकते हैं स्टैंडर्ड सा है आगे और पीछे दोनों साइड से। रही बात यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी को लेकर, पीछे के साइड से जैसे मैंने कहा Vivo में ग्लास मिलता है, फ्रेम आपको चाहे प्लास्टिक, जबकि दूसरी तरफ आपको प्लास्टिक बैक और फ्रेम दोनों मिलता है। और इसके अलावा कुछ पोर्ट्स और बटन्स का हालचाल जान लेते हैं तो आपको IR सेंसर, स्टूडियो स्पीकर विद डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और ड्यूअल इनो सिम स्लॉट दोनों स्मार्टफोन में बराबर देखने को मिलता है। बाय द वे अगर बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले की जो है प्रॉपर्टी 6.78 इंच का एक 10 बीट का LTPO AMOLED 1.5K रेजोल्यूशन 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट 453 ppi के साथ 5500 निट्स जो है पीक ब्राइटनेस लेवल। और एक बात और है, जैसे मैंने शुरू में कहा ना Q1 चिप है आपको मिलता है Neo 10 में। वही दूसरी तरफ बात करते हैं यहाँ पे Vivo T4 Ultra में तो आपको 6.78 इंचेस का एक माइक्रो क्वाड डिस्प्ले जो कि एक 1.5K रेजोल्यूशन लेकर आता है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। साथ में आपको 452 ppi के साथ आपको 5000 निट्स जो है पीक ब्राइटनेस लेवल। मेरे ख्याल से देखा जाए तो डिस्प्ले की जो है प्रॉपर्टीज वो बेटर मिलती है Neo 10 में, बिकॉज Q1 चिप, साथ में देखा जाए 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। लेकिन अगर आप कंटेंट वाचिंग के हिसाब से सिर्फ मूवी देखना चाहते हैं तो दोनों फोन का डिस्प्ले बढ़िया है। वही बात करते हैं गेमिंग वाइज, परफॉर्मेंस वाइज कौन सा सबसे तगड़ा है। देखो यार यहाँ पे अगर बात की जाए Neo 10 में तो आपको स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 देखने को मिलता है, जबकि दूसरी तरफ Dimensity 9300 प्लस मिलता है Vivo T4 Ultra में। अगर हम इन दोनों फोन में लगे चिपसेट के अंततः स्कोर के कंपैरिजन सेट से समझें तो यार यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन में लगे चिपसेट का अंततः स्कोर लगभग सिमिलर आता है, बस 19-20 का फर्क है। हालांकि आप iQOO Neo 10 में जब परफॉर्मेंस मोड ऑन कर देते हैं तो ये 24 लाख के आसपास चला जाता है, लेकिन उस दौरान आपका बैटरी ज्यादा कंज्यूम करेगा, फोन भी हीट होगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस वाइज एक नॉर्मल मोड में ही आपको बेहतरीन दोनों स्मार्टफोन देने वाले, लगभग इक्वल ही समझिएगा, थोड़े मोड़े इधर उधर हो सकती है। और इसके अलावा रैम रोम टाइप जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे वेरिएंट तो आप जान जाएंगे 6GB 8GB जो भी रहेगा, लेकिन टाइप जरूरी होता है जानना। तो आपको LPDDR5X रैम टाइप एंड UFS 4.1 का ऑप्शन मिलता है Neo 10 में, जबकि वही दूसरी तरफ Vivo T4 Ultra में LPDDR5X तो मिलता है, लेकिन यहाँ पे UFS 3.1 से ही शुरुआत होती है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा 19 पड़ जाएगा यहाँ पे Vivo T4 Ultra। बस ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा कि ज्यादा ही कुछ होगा, नहीं, बस थोड़ा सा समझिए। OS और OS अपडेट फॉल्ट्स Android 15 के साथ फन टचOS दोनों में है, AI पैक्ड दोनों स्मार्टफोन आते हैं बहुत सारे AI फीचर्स लेकर। इसके अलावा 3 साल का मेजर अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट दोनों स्मार्टफोन लेकर आते हैं। तो मेरे ख्याल से इक्वल ही है। ब्लॉटवेयर का मामला आपको झेलना पड़ेगा दोनों जगह पे। अगर बात करते हैं यहाँ पे जो है बैटरी पैक और चार्जर, 7000 mAh का बैटरी 120 वाट का जो है चार्जर मिलता है आपको Neo 10 में, 55 mAh का बैटरी और 90 वाट का जो है चार्जर देखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो बैटरी और चार्जर तो भाई बेटर तो मिल ही रहा है, बैटरी बैकअप थोड़ा अच्छा मिलेगा, चार्जिंग पीरियड थोड़ा कम होगी iQOO Neo 10 के साथ। तो यहाँ भी मान लीजिए एक पॉइंट हम देते हैं Neo 10 को। और इसके बाद बात करते हैं अब जो है कैमरा के लिए। Neo 10 की बात की जाती है तो आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल प्लस OIS मेन कैमरा मिलता है, फिर आपको जो है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है, फिर 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलता है। जबकि दूसरी तरफ आपको Vivo T4 Ultra में यहाँ पे काफी कमाल का है भाई, मतलब कि 50 मेगापिक्सल Sony IMX921 सेंसर, एक फ्लैगशिप सेंसर मिलता है OIS साथ निभाता है यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और तीसरा सेंसर काफी मजबूत है भाई, 50 मेगापिक्सल प्लस OIS प्लस EIS के साथ 3x ऑप्टिकल जूम करने के लिए टेलीफोटो लेंस के साथ ज्वाइंट है। साथ में आपको 10x टेलीफोटो मैक्रो शॉट भी लेने के लिए तैयार है, साथ में 100x डिजिटल जूम भी करने वाला है। बहुत ही अच्छा है भाई, बहुत ही अच्छा है। तीसरा सेंसर है, आगे की साइड से 50 मेगापिक्सल है। और मैं जब कैमरा सिंपल का देखकर बोलूं तो मैं डेफिनेटली एक वर्ड में कहूंगा भाई Vivo T4 Ultra कैमरा वाइज बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन है, इसको आप तय करके नोट करके लिख लीजिएगा। और हाँ, एक पॉइंट और है, IP रेटिंग। IP65 वाली रेटिंग मिलती है Neo 10 में, जबकि IP69 तक की रेटिंग मिलती है आपको Vivo T4 Ultra में। मेरे ख्याल से इस वीडियो को आप समराइज करना चाहिए कि आखिर सबसे बेस्ट कौन सा फोन आने वाला है। Vivo T4 Ultra
एकदम बेस्ट स्मार्टफोन। क्योंकि यार कुछ ऐसे पॉइंट है मैं गिनाना चाहूंगा आपके सामने। सबसे पहले तो आप मान के चलिए कि यहाँ पर आपको आईपी रेटिंग, अगर आप 30-32 हज़ार 35 हज़ार फ़ोन में लगाते हैं, आईपी रेटिंग बेटर नहीं मिलता है कि आप पता फ़ोन जब पानी में जाए वो चला जाए तो क्या करेंगे भाई साहब। साथ में देखा जाए जो इसका कैमरा है ना भाई, वो कमाल का है, और परफॉर्मेंस तो आपको इक्वल मिल ही रहा है। और साथ में बैटरी से आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, और इसके अलावा जो Q1 चिप डिस्प्ले वो भी ठीक ठाक है यार, मेरे ख्याल से उतना ख़राब नहीं है। बस 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिल रहा है, वो भी स्मूथनेस में देगा, और आगे के साइड तो देखने में तो अति सुंदर मिल ही रहा है। और अपडेट पॉलिसी तो सेम ही है, AI वाला फीचर्स यहाँ भी है, और देखा जाए तो पीछे के साइड से भी अति सुंदर है, IR सेंसर वगैरह सारी चीज़ें। तो आखिर हम क्यों Neo 10 ही चूज करें जब सारी चीज़ें हमें Vivo T4 Ultra में ही देखने को मिल रही है। और Neo 10 में क्या एक्स्ट्रा मिलता है मैं वो भी गिना देता हूँ, जैसे कि आपको थोड़ा सा बैटरी बड़ा मिलता है और Q1 चिप जैसे मैंने बताया। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा पर्सनली कि आप Vivo T4 Ultra की तरफ ही जाइए, क्योंकि यार सारी वो चीज़ें एक ही जगह पे आपको, कैमरा परफॉर्मेंस, बैटरी, OS अपडेट पॉलिसी, सारी वो चीज़ें एक ही जगह पे मिल रही है। तो क्या चीज़ें हम और ढूंढें और जगह पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे मेरे कहने का मतलब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, साइनिंग आउट।